नमस्कार सभी को। जैसे कि हमारा शिव पुराण का चौथवा अध्याय यानी कि 14 जो चल रहा है हमारा, उसमें हमारा रुद्र संहिता का 14वां अध्याय है। उसके अंदर स्वयंभू शिव शंकर, मनु और सतरूपी ऋषि वंश और जो हमारे सती माता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। इसी के बैक जो भी हमारे जो चैप्टर हैं वो हमारे पिछले वीडियोस में है, वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए और उसको सुनिए, जिससे आपको मन की शांति मिलेगी और भी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। तो जिसमें कहते हैं कि हम शांत जिस समय, ये बात उस समय की है जब धरती पे कुछ भी नहीं था, ना देवता ना, तो जब ये शुरुआत हुई तो इसका जो सृष्टि का जो हमारा जो कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो निराकार भी है और विकार और निराकार दोनों ही रूप में है। तो जब ये सृष्टि का जो आगमन हुआ, जिस तरीके से मैंने अपने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि इस तरीके से माता ने और भगवान शिव ने मिलके इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो उस समय की बात है जब ऋषि मुनि देवता सब, किसी का कोई वो नहीं था, अंश नहीं था। तो उस समय भगवान शिव ने और ये कहने पे और माता के कहने पे दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको उस ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद धरती पे उनको भेजा वितरण करने के लिए, इस सृष्टि का संचार करने के लिए। तो दक्ष प्रजापति उस समय धरती पे जन्म हुआ। जन्म भी किया वो, उनके माता पिता का नाम इसके हम अगले अध्याय में बताएंगे। तो उस अध्याय में उनके माता पिता का भी है बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने धरती पे जन्म लिया। लेकिन कहा जाता है कि वो ब्रह्मा के पुत्र थे। तो जब उस समय जब भगवान शिव नहीं थे और उनका उनका कोई वो नहीं था। लेकिन इस कथा के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ब्रह्मा जी ने स्वयं धरती पे जन्म दिया और किस तरीके से इस धरती पे मानव जन्म की उत्पत्ति हुई। तो एक स्वयंभू मनु नाम से ऋषि थे, उनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और जो उनकी पत्नी थी शत्रुपा, उनको भी उत्पन्न किया और उनको इस धरती पे भेजा। इन्हीं से ही जो हमारे मनुष्य का जीवन जो है, इंसान का जो जीवन है वो उत्पन्न हुआ और उसी उन्हीं से ही कई पुत्रों के जन्म हुए, कई पुत्रियों के जन्म हुए। उसी से ही इस धरती का विस्तार होने लगा, मतलब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उन्हीं से ही, मतलब ये संचार चलने लगा। जनसंख्या बढ़ने लगी। अब फिर इसके बाद आते हैं ऋषि मुनि। इनके निर्माण से, इनके प्रकट होने से जो धरती पे ज्ञान, तपस्या और शिक्षा और धर्म, इन सब का निर्माण हुआ। इन्होंने इन सब का मार्ग दिखाया। इसके बाद आते हैं जो ऋषि वंश जो हैं, इन्होंने ही धर्म का और अपना संस्कृति का और वेदों का निर्माण किया, जिससे कि हम इंसान को आगे बढ़ने में और मार्गदर्शन देने में मदद मिलती है। इसके बाद आते हैं दक्ष प्रजापति, जिनका जन्म इस धरती को चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हुआ। इस तरीके से दक्ष प्रजापति के नेतृत्व यानी कि गाइडलाइंस में किस तरीके से लोग उनकी गाइडलाइंस में, मतलब आगे बढ़ने लगे। इसी के साथ साथ दक्ष प्रजापति की कुछ कन्याओं का भी जन्म हुआ। उन कन्याओं में हमारी माता सती भी थी। उन कन्याओं में से बहुत सी कन्याओं का राक्षस कुल में भी विवाह हुआ, देवता कुल में भी विवाह हुआ, ऋषि कुल में भी विवाह हुआ, जिनसे वो संख्या बढ़ने लगी। जन जो पृथ्वी पर जो है, जो जनसंख्या आगे बढ़ने लगी। उससे उसके बाद फिर आएंगे हम जो भगवान शिव का जो है, सती और भगवान शिव के लिए।
उसमें क्या होता है कि उसमें क्या था कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो भगवान शिव को भगवान शिव उन्हें भाते ही नहीं, मतलब वो भगवान शिव को पसंद ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो शमशान में रहते थे और इससे उनको वो था अघोरी टाइप, मतलब इस तरीके का उनका स्वभाव था। और उनका रहने का मृग की छाल, मृग यानी कि शेर की खाल पहने हुए थे और हाथ में त्रिशूल, गले में सांप लिपटा हुआ। और जो उन्होंने जो कान के जो कुंडल, जो आप वैसे देखते हैं, वो असल में कान के कुंडल वो बिच्छू थे उनके कानों में। और चंद्रमा ललाट जटाओं में था, गंगा बहती थी उनके जटाओं से। मतलब उनका स्वभाव इस तरीके का था कि वो पसंद नहीं करते थे। फिर उसी बीच माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित होने लगी। उससे उन्होंने वहां पे उनका तपस्या करी, उनकी पूजा करी, बहुत सालों तक उन्होंने तपस्या करी। लेकिन दक्ष प्रजापति इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। वो सती माता को यही बोलते थे कि तू क्या उस शमशानवासी और के पीछे लगी हुई है। असल में उनको अंदाजा नहीं था कि भगवान जो माता सती हैं वो माँ जगदम्बा की परछाएं, मतलब माँ स्वयं जगदम्बा उतर के आई है उनके घर में। लेकिन उनका उसको कोई अस्तित्व नहीं था, मतलब पता नहीं था उसको। फिर जैसे तैसे करके माता सती ने अपने पिताजी को किसी तरीके से, दक्ष प्रजापति को, उनको मनाया किसी तरीके से। फिर कुछ समय के बाद दक्ष प्रजापति माने कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे उस अघोरी से तुम्हारी ये विवाह करवा देता हूँ। तो उस समय ना मन बेमन से उन्होंने माता सती की दक्ष प्रजापति ने शादी करा दी। और यह शादी जो हुई उसमें क्या था, एक प्रेम विवाह। उस विवाह का एक प्रेम विवाह नहीं, और उसमें बल्कि वो सृष्टि का पूरा संतुलन था। क्योंकि भगवान जगदम्बा ही धरती ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली, जिससे कि उनके मिलन से ही वो सृष्टि की ऊर्जा जो बनी होती है। और जो भगवान शिव हैं, उनकी उन्हीं से ही हमारी सबकी चेतना और हमारा सब कुछ जुड़ा उन्हीं से हुआ है। हमारा शरीर, हमारा भूख वगैरह सब कुछ उन्हीं से ही जुड़ी हुई है। और जो माता सती है उनसे हमारी ये सर्जन सर्जन करने वाला, यानी कि हमें बनाने वाला, ब्रह्मांड में उतारने वाला, हमारी धरती पे उतारने वाला सब, मतलब इन दोनों को मिलकर ही ब्रह्मांड चलता है। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने घर में एक भव्य, एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया। सभी देवता और राक्षस वगैरह सब सब लोग एकत्रित हुए, सिर्फ भगवान शिव को छोड़ के। तो माता सती के मन में इच्छा हुई कि पिताजी ने हमें बुलावा नहीं दिया और सबको बुलाया, मेरी सारी बहनों को बुलाया, सभी को बुलाया। तो माता सती जिद करने लगी, तो भगवान शिव ने कहा कि बिना बुलाए हमें यहाँ किसी के नहीं जाना चाहिए। और जो हमारा जो जो हमें मिलना है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें, हम जाए ना जाए उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माता सती मानी नहीं। माता सती ने जिद करने पे भगवान शिव ने नंदी के साथ उनको भेज दिया कि जाओ, तुम जाओ अपने पिताजी के, तुम जाओ, लेकिन मेरा मन तो है नहीं तुम्हें भेजने का। माता जबरदस्ती चली जाती है। वहां देखती है कि भगवान शिव की निंदा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वो उनसे सहन ना हो सका कि एक तो तुमने मेरे पति को बुलाया नहीं, माता सती ने अपने पिताजी से कहा, और तुम उनकी निंदा कर रहे हो। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जिसके जिनके दम पे तुम हवा में हो, वो सारा उन्हीं से ही चल रहा है। तो वो हंसने लगे, निंदा करने लगे, बहुत ज्यादा निंदा करी। तो माता सती ने क्रोध में आकर उसी यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। उस अग्नि से जो भस्म हुआ, उससे माता सती सभी को श्राप देके गई कि जिस तरीके से मैं अपने पति को छोड़ के जा रही हूँ, उसी तरीके से सभी को एक बार अपने अपने पति को छोड़ के जाना पड़ेगा। जो मेन जो देवता थे, जो मेन देवता थे, जैसे कि विष्णु भगवान हो गए और माता सरस्वती हो गई,
उनको सबने समझाने की कोशिश करी कि नहीं कोई बात नहीं, आप इनको जाने दीजिए, अभी बाद में इनका करेंगे, लेकिन माता सती नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। ये एक बहुत ही दुख भरी मतलब कथा थी भगवान शिव की, जो शिव पुराण में लिखी गई है। और इससे हमें एक ही चीज़ मिलती है कि कभी भी हमें किसी के यहाँ बिन बुलाए तो कभी जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि आज के समय में क्या है कि लोग अपनी पति की मर्जी के बिना कहीं भी चली जाती हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ी गलती है कि एक दूसरे की मर्जी के बिना हमें कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने पार्टनर के साथ में या अपने किसी के भी साथ में मतलब उनकी अनुमति के बिना कहीं ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल को आप वहाँ जाओ और सेम स्टोरी जैसी ये है वैसे ही आपके साथ में घटित हो जाए, तो हो सकता है कि आपके प्रति आपके पार्टनर का ज़्यादा अच्छा वो हो, तो आप सहन ना कर सको। और ये स्टोरी, ये मतलब ये कथा जो ये हमें सिखाती है कि तो सृष्टि में जन्म लेना मतलब यानी कि कर्म करना। इंसान अपने कर्म से कभी नहीं हटना चाहिए पीछे। और इसमें ज्ञान और संतुलन सबसे बड़ी बात होती है। हमारे जीवन का जो संतुलन है वो बनाए रखना होता है। कोई कितना भी आपको अपमानित करे या कुछ भी करे, एक संयम बना के रखना पड़ता है हमें। वो बना के ही ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि इंसान अपना संयम खो देता है तो ना उसकी ज़बान पे लगाम होती है और ना ही दिमाग से वो सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। और भगवान शिव और सती का जो प्रेम है वो हमें सिखाता है समर्पण, कि हमें अपने आप को अपने पार्टनर के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। और इसी से ही इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। और आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे आपको अगली स्टोरी में। हर हर महादेव। और इसी के साथ हमारी जो पिछले कुछ समय पहले हमने भगवत गीता स्टार्ट की थी, वो हम दोबारा से करने वाले हैं। और नए सिरे से पूरी अध्याय का निचोड़ निकाल के ही हम आपको स्टोरी में बताएंगे उसको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम अगले अध्याय। धन्यवाद।